ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਐਦਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰੀਏ वो कहते हैं कि एतमाद अब किस पे करें मैं यही करूँगा फिलहाल उन्होंने खान साहब को वोट दिया था मैं वही कह रहा हूँ नवाज शरीफ वोट देता कसम खान ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਚਲੋ ਜੀ आप अंदर थे कमरे में थे साथ जब बोल लगा नहीं उन पे नहीं होगा नहीं उनकी बात मैं इमरान खान अच्छा गल पता है एक सेकंड जी हम ये चाह रहे हैं कि भाजपा बिल्कुल अल्टरनेट क्या आप अल्टरनेट है ही कोई नहीं है फिलहाल कोई भी ये नहीं खान है साहब को भी पता है इसीलिए वो वो रखे हैं जो सारा कुछ हो रहा है और वो अपनी ही पार्टी से भी वो तंग भी है मगर फिर भी वो डटे हुए हैं डटे हुए किसके खिलाफ यही तो समझ नहीं आ रहे हैं वो किसके खिलाफ डटे हुए मेरी गल सुनो सब तो पहले उन्हें कहा सी इमरान खान दे अल्फाज सी बिजली दे बिल पाड़ दियो कोई नहीं जमा आग ला दियो मैं खुद उस अजलास दे कंटेनर दे सामने ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾੜੇਗਾ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਤਾੜੀਏ ਕਿ ਪਾੜੀਏ ਸਾਡਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ 50 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਦੇ ਇੰਨਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ 150 ਦਾ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਪਵਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਪਵਾਈਏ नहीं तो वो तो ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ 200 भी खान ਸਾਡੀ देगा हम भरवाएंगे ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ ਵਧੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਉਂ ਵਧੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ कोई पॉलिसी नहीं सी नहीं कोई पॉलिसी नहीं सी पॉलिसी का मसला है ये खान साहब की टीम कमजोर है टीम तो वो कमजोर है वो तो सबको ही पता है ना टीम मैं इमरान खान से मैच भी देखे ने ओदा पता सी कि फॉलो ऑन तो बाद ना मैं मैच जीत लांगा अच्छा इमरान खान फॉलो ऑन के बाद बिल्कुल डेड हो गया फॉलो ऑन हो गया ओनु फॉलो ऑन बहुत कुछ हो गया लेकिन वो सिर्फ डटिया आया कुछ नहीं हो रहा इनिंग्स नहीं खेल सकता उन्हें दोबारा अगली इनिंग्स नहीं खेल सकता तैयार है और सर जी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ जे बिल्कुल देना 100%। बताएं कि खान साहब के लिए एक पैगाम दे दें कि अगला वोट किस शर्त पे देंगे अगला वोट ये है कि आपके बहुत सारे वादे हैं अगर ये सारी आवाम खड़ी है आप एक वादा सिर्फ पूरा कर देना जो IMF के पास ना जाने का रास्ता नहीं है कोई ना भी होता इमरान खान से कह रहे थे कि अमेरिका को कर्जे लेंदा जा गया ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਪੂਰੀ अपनी इन्ने कर्जे लिते ने जिन्ने ने 5 साल च लिते ने ऐसा सवाल है जवाब दे किया सारा पिछले वाले लिते ने पिछले की सिचुएशन में ऑनेस्टली खान साहब आपको एक चीज बताऊं लोग आपसे मोहब्बत करते हैं बल्कि करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि मोहब्बत बाकी रहे ये जो टुकी टुकी चल रही है नहीं चलती रहे लेकिन कोई आप भी तो मौका देना बिजली के मामले पर बात करने के लिए निकले थे और कहानी घूमकर इमरान खान पर आ गई अब मैं क्या कर सकता हूँ हम लोग जब क्वेश्चन करते हैं तो ये तमाम घन चक्कर आपके गिर्द घूमता है मेरी एक बात सुने आप ये आए हैं बाजार में एक ऐड करते हैं जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ बिल्कुल किन्नू कमांगे ऐसे मैं 1 मिनट आप ये चमचे लेके क्या कर रहे हैं ये एहतजाज है इसलिए कि मैंने 300 रुपया लंडे से जूते लिए हैं लोग हैं जो अभी उसकी बात करते हैं ना किनकी जो इमरान साहब की बात करते हैं वो चमचे हैं हकीकत ये है अगर नवाज शाह बुरा था ना हम आज भी उसको बुरा कहते हैं हमने इमरान खान साहब आपको वोट दिया था आपके साथ चले हैं सड़कों पर निकले हैं मीनार पाकिस्तान गए हैं बताएं उसका सिला ये है कि हम महंगाई से मर रहे हैं अल्लाह की पनाह अल्लाह की पनाह मैं इनसे बात कर रहा हूँ आप इजाजत दें तो बुरा ना बनाइए अच्छा जी कर रहे थे आप बात करते चमचों को क्या कर रहे हैं चमचे इसलिए किए हैं कि ये एहतजाज है हमारा अच्छा जी कि सुबह से लेके शाम तक बैठे हुए ऐसे ही गाहक गाहक नहीं है खाना कहाँ से पकाएंगे रोटी कहाँ से लेंगे
जाने दे मौलवी साहब, आपने वोट दिया है। नहीं नहीं, मैं आपको बता दूं, मुझे माफ कर दें। अभी हालात नहीं है। नहीं, मैं सुन रहा हूँ। अगर मुझे खाना इजाजत सब- दे कि मैंने आपको पूरा सिर्फ वक्त एक दिया मिनट, ना, मैं इनसे बात सिर्फ कर एक रहा मिनट, उसके बाद इनसे बात सुन लीजिए। ये रोना हो जाता है, अल्लाह के यहाँ नाशुक्री नहीं करें। हर बंदा खाना खा के बिल्कुल सोता है, ये नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, कि ऐसे हालात नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल भी लेकिन नहीं है। हाँ, आप इनकी बात सुनिए। मेरी बात सुने, हम यहाँ बैठे हुए ना, हम एक दूसरे से पकड़ के गुजारा कर लेते, अपने नीचे से देखे जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा रहे, क्या बात करें। और नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? कोई गरीब मांगने आता है 10 रुपए को देते हैं, अल्लाह भला करे जी अल्लाह। अब और नहीं देते कोई भाईजान। ये 6 गले ये गले देखें, ਉਹਨੇ ਰੋਡ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਰੋਡ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਰੋਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਗੜੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, खुद भी बना रहे ਤੇ हैं। ਉਹਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਗੜੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਸੰਭਾਲਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਭਾਲੋ ਇਹਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਰੋ ਨਹੀਂ वो ਚੋੜਾ कहते हैं ਟੋੜਾ। हार वही हारता वही है जो हार मानता है, वो कहता है मैं नहीं मानूंगा। ਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਆਹੀ ਨੇ। game ਤੇ ਲੜਨ ਹਾਂਜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਆਖਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ 12 ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ 7 ਨਾਲ ਵੱਜਦਾ ਨਾ, 12 ਵੀ ਹੁੰਦੇ, 12 ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ। ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅੱਲਾ ਨੇ ठीक है बहरहाल जी, दिस इज द सिचुएशन। मैं मजीद इख्तलाफ नहीं पैदा करना चाहता। मैं चले जी, ठीक है, शॉपिंग करने के लिए आएंगे जी। माँ जी, बिजली, गैस, पेट्रोल जब ये महंगे होते हैं तो माजी में हमने सुन रखा था कि वजीर आजम चोर होता है। मैं आज ये नहीं कह रहा कौन चोर होता है कौन नहीं, मैं ये समझ रहा हूँ कि घर चलाना कितना मुश्किल हो जाता है। घर चलाना तो वो है जो आजकल 5-6 साल पहले सैलरी थी, वो ही सैलरी आज भी है। उसी रूटीन से सैलरी बढ़नी चाहिए ना, तो फिर तो महसूस नहीं होता कि बिल बढ़ गए हैं, क्या हो यार, गया। इनकम बढ़ जाए तो फिर ठीक बंदे है, को हाँ। इनकम बढ़ जाए तो वो ही फैमिली है, वो ही 5-6 लोग फैमिली के हैं। और वो बड़े हो गए पहले से। वो जरूरियात बिल जो बढ़ है, जो पहले 3,000, 2,500, 3,000 आता था, अब वो ही बिल जो है, वो बिल कम से कम 10,000 आया है। आप सोच सकते हैं कि 10,000 बिल आम घर में, जिसमें बस एक आजकल सर्दी है तो कितने पंखे चलते हैं, आप भी सोच चलाते सकते होंगे बिजली का। हैं। कोई हीटर नहीं चलाते ही, कौन इतना बिल देगा। fuel adjustment लेकिन वाला भी तो चक्कर है ना। 10,000 आम बंदा जिसके 25-30,000 सैलरी है, वो 10,000 बिल दे सकता है। सही कह रहे हैं, नहीं दे सकता। अगर गैस का चूल्हा खोले तो गैस नहीं आती और बिल आता है, गैस नहीं आती बिल आता है। तो ये बिल उसी तरह ही तो आता है। ज्यादती है ना। यही हमारे वजीर आजम कहते थे कि जब मैं आऊंगा तो वो वजीर आजम चोर है जिसके होते हुए बिल ज्यादा आते हैं, ये बिल फाड़ दो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कहते थे ना, बिल फाड़ दो। कंटेनर के दौर की के- सोच और होती है, हाँ वजीर जी। आजम की तो कुर्सी पे बैठने के बाद जब वजीर मसाइल और आजम होते साहब आए हैं तो उन्होंने क्या किया है कि पढ़े लिखे लोग रुल रहे हैं, पढ़े लिखे लोग रुल रहे हैं, और जो गरीब लोग हैं, जो कमाई आती है, जो थोड़ी बहुत सैलरी आती है, वो बिलों में चली जाती है, वो बिल में चली यानी कि जाती है। रियासत बिजली, अगर सरकारी मुलाजिम भी है, काम के बदले अपनी तनख्वाह लेता है और वैसे मैं वापस खुद कर देता है। सरकारी मुलाजम हूँ और सारी तनख्वाह बिल में चली जाती है। आजकल सारा दिन हम 6 महीने हो गए हैं, हम कोरोना की वैक्सीनेशन कर रहे हैं। सुबह 8 बजे ड्यूटी शुरू होती है, शाम 5-6 बजे तक हमारी ड्यूटी ये होती कोरोना है। वैक्सीनेशन के 2 नंबर सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा बन रहे हैं, ये कैसे बन रहे हैं? कोई सर्टिफिकेट 2 नंबर हुकूमत नहीं, ये हुकूमत ही बना के दे रही है, हम लोग तो नहीं बना के दे कैसे रहे। बना सकते? हुकूमत वाले बंदा ही पता नहीं कि कैसे बनवा लेते हैं। हम लोग तो सर, जो बंदा सुबह 8 बजे ड्यूटी पे आया है और शाम 5 बजे जाता है, तो वो क्या 2 नंबर वैक्सीनेशन करता है? अल्लाह आपके लिए आसानी करे, कोई मैसेज दे दें फाइनली। मैसेज यही कहते हैं, ना खान साहब को बुरा कहते हैं, ना नवाज शरीफ को बुरा कहते हैं, ये कहते हैं कि कोई ईमानदार बंदा आए जो गरीबों का सोचे। वेरी ट्रू। जिनका मानना यह है कि किसी को बुरा कहने से मसला हल नहीं होगा, हल सिर्फ एक है कि हमें दर्द दिल रखने वाला हुक्मरान चाहिए। हमें